presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. काशीपुर में एक दिवसीय जिला कार्यशाला में महामंत्री राजेंद्र बिष्ट की शिरकत। पीएम के कार्यकाल 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। पौड़ी पुलिस लाइन में योग सत्र का आयोजन। आयुष विभाग की तरफ से हुआ आयोजन। योग के बारे में दी गई जानकारी। देहरादून में ट्रॉली मुक्त उत्तराखंड बनाने का प्रस्ताव। 30 स्थानों पर ऐसी ट्रॉलियां की गई चिन्हित। जल्द पुल का होगा निर्माण। हरिद्वार में ईद उल जुहा के पर्व को लेकर पुलिस सख्त। सुरक्षा व्यवस्था को प्रशासन मुस्तैद। पुलिस ने चलाया वृद्ध सत्यापन अभियान। और हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चैन लूट गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पहले भी आरोपी खा चुके हैं जेल की हवा। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी मल्लिताल नैनीताल पहुंचे, जहां सीएम धामी ने बास्केटबॉल कोर्ट का शुभारंभ किया है। खिलाड़ियों को किट वितरित करने के बाद पदक विजेताओं से की भेंट। सीएम ने स्वर्गीय एनके आर्य स्मृति में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं डीएससी ग्राउंड मल्लिताल नैनीताल, जहां सीएम धामी प्रतियोगिता में उपस्थित खिलाड़ियों को कर रहे हैं संबोधित। राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन भी होने लग गए हैं। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर एक इतिहास रचकर राज्य का गौरव बढ़ाने का काम किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यही नहीं, हमने राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर पूरे राज्य को इन खेलों के आयोजन से जोड़ने का काम किया, जिसके अंतर्गत यही नैनीताल और हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों की 7 प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से शीघ्र ही राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। कुछ औपचारिकताएं हैं, उन औपचारिकताएं के पूरे होते ही खेल विश्वविद्यालय बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हम इसके लिए संकल्पबद्ध हैं। हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है। भाइयों बहनों, प्रदेश के खेलों के समग्र विकास में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने राज्य में नई खेल नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी। काशीपुर में एक दिवसीय जिला कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश संगठन के महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के सफलतम 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 2 माह के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के मकसद से और उक्त कार्यक्रमों के सफलतम संचालन की रणनीति तैयार करने के मकसद से बीजेपी के द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की काशीपुर जिला कार्यकारिणी के सभी मंडलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू किए गए 2 माह के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई।
तब भी उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार है मोदी की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, ये असहायों की सरकार है, ये मजदूरों की सरकार है, ये शोषितों की सरकार है, ये वंचितों की सरकार है। उसको केंद्र बिंदु बनाते हुए जो योजनाएं बनाई, उसी का परिणाम स्वरूप था कि आज 11 वर्ष ऐतिहासिक रूप में उन्हें पूरे किए हैं और 9 जून को उनके 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। एसएसपी लोकेश्वर सिंह की पहल पर पुलिस लाइन पौड़ी में आयुष विभाग की तरफ से योग सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग शिक्षकों के साथ सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। इस दौरान यूनानी और आयुर्वेद विभाग के चिकित्सकों और योग शिक्षकों ने जीवन में योग के महत्व के बारे में बताते हुए अपने जीवन में योगाभ्यास अपनाने और निरंतरता से योगासन करने के लिए प्रेरित किया। वहीं एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने कहा कि पुलिस को अपने मानसिक तनाव और शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए नित्य प्रति 1 घंटा अवश्य योगासन और ध्यान करना चाहिए, जिससे आपका जीवन सुंदर और सरल होगा। साथ ही पुलिस विभाग की संघर्षपूर्ण जिम्मेदारियों से लड़ने की ताकत मिलेगी और मन भी शांत रहेगा। ट्रॉली मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए एक बार एक खास प्रस्ताव बनाकर तैयार किया गया है, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने कहा कि पहाड़ों में बारिश के समय कई बार पुल टूट जाते हैं और लोग एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए टेम्परेरी व्यवस्था में ट्रॉली लगाई जाती है, लेकिन उसमें स्थानीय लोगों को कई तरह की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पीडब्ल्यूडी द्वारा पिछले साल ये प्रयास किया गया था कि पूरे प्रदेश में जितनी ट्रॉली है उनको हटाकर कोई दूसरा इंतजाम किया जाए। इसी क्रम में 30 स्थानों पर ऐसे ट्रॉलियां चिन्हित की गई है, जो अधिकतर पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली में है, जिनके स्थान पर जल्द ही पुल का निर्माण कर लिया जाएगा। पहाड़ों में कई जगहों पे जब पुल टूट जाते हैं या बारिश का टाइम होता है तो लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें हम लोग टेम्परेरी रूप में ट्रॉली लगाते हैं। जहां ऐसा देखा गया है कि कई सालों से कुछ जगहों पर ट्रॉलियां चल रही हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है क्रॉस करने के लिए, और हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। इसी को देखते हुए लास्ट ईयर ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये प्रयास किया गया था कि पूरे प्रदेश में जितनी ट्रॉली हैं उनको हम हटा के उनकी जगह पे पैदल पुल या मोटर पुल या कोई भी अच्छा अरेंजमेंट जिससे लोगों को सहूलियत हो वो किया जाए। उसी के क्रम में टोटल 30 लोकेशन पे ट्रॉलीज आइडेंटिफाई की गई थी पूरे प्रदेश में, उसमें मेनली पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली में थी। तो उनमें से 29 लोकेशन पे हमने सैंक्शन कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम उस पर पुल का निर्माण कर लेंगे और जो क्षेत्रीय लोग हैं और जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। कितनी ट्रॉली हैं और क्या इन पर पैदल पुल बनाए जा रहे हैं, क्या बनाया जा रहा है? टोटल 30 हैं जैसा मैंने बताया अभी आपको, उसमें से अधिकतर जो है पैदल पुल हैं। जहां पे रोड हमारी उपलब्ध है पहले से, अगर वहां पे वॉश आउट हुआ है या तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं मल्लीताल, नैनीताल। एक खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मल्लीताल, नैनीताल पहुंचे हैं। मानसखंड परियोजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को दिए निर्देश, निर्माण कार्यों में रखे गुणवत्ता का विशेष ध्यान, कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। मुख्य सेवक धामी ने स्थानीय जनता और पर्यटकों से भी की बातचीत। अपने बीच सीएम धामी को देख खुश हुए लोग, सीएम के साथ खिंचवाई फोटो। मानसखंड परियोजना के तहत पौराणिक मंदिरों में मार्गों पर हो रहा केंद्रित विकास। कितने दिन का टूर है आप लोगों का? कब आए? नैनीताल आएगी और भी
तो वहीं थराली से मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी का कड़ा संदेश खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर थराली से मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी का कड़ा संदेश। लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और कर्मचारी बर्दाश्त नहीं। अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्वों और कर्तव्यों का सख्ताई से करें पालन। जनहित के कार्यों के प्रति लापरवाही या भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर होगी कठोर कार्रवाई। निर्माणाधीन पुल के क्षतिग्रस्त होना बड़ी लापरवाही, कहना सीएम धामी का। मामले का लिया संज्ञान। निर्माणाधीन पुल के क्षतिग्रस्त होने के मामले में 3 अभियंताओं को किया निलंबित। ये जनता का पैसा, जनता की गाढ़ी खून कमाई से लगने वाला पैसा आता है विकास के काम। निर्माणाधीन पुल में हुई रुपयों की बर्बादी, ठेकेदार से की जाएगी नुकसान की भरपाई। भाइयों बहनों, अभी कल ही इसी विधानसभा में, थराली विधानसभा में, एक निर्मित होने वाला पुल, निर्माणाधीन पुल बीच में ही गिर गया और ये सरासर बहुत बड़ी लापरवाही है और मैंने इसका तत्काल संज्ञान लिया। 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है और इतना ही नहीं, कोई भी लापरवाही बरतेगा भाइयों बहनों, कहीं भी काम में कोई ढिलाई करेगा, जनता के जो प्रति उनके कर्तव्य, उन कर्तव्यों से विमुख होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां 3 इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है, वहीं ये जनता का पैसा है, जनता की गाड़ी खून कमाई से लगने वाला एक पैसा है जो विकास के काम आता है। भाइयों बहनों, हमने यह भी तय किया है कि ये जो पैसे की बर्बादी हुई है बीच में निर्माणाधीन होते हुए, इसकी भरपाई भी उसी ठेकेदार से की जाएगी जो ठेकेदार वहां पर जो है इस निर्माणाधीन पुल का जिसने टेंडर लिया है। और फिलहाल रुकिए ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हादसे। भूमि उत्तराखंड को फिल्म निर्माण का उत्कृष्ट गंतव्य बनाने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में राज्य में नई फिल्म नीति उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 लागू की गई है। इससे फिल्म उद्योग को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु फिल्म निर्माताओं के लिए अनुदान का प्रावधान है। इस नीति 2024 के तहत हिंदी और संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित अन्य भाषाओं की फिल्मों पर प्रदेश में व्यय की गई कुल राशि का 30% या अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिनमें OTT, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म को भी सम्मिलित किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म अनुदान की राशि को पहले से बढ़ाकर अधिकतम 2 करोड़ तक किया गया है, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और अब पहले से भी ज्यादा फिल्म प्रदेश में बन रही है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड को कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थान और ऐतिहासिक स्थल फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य में शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म विकास परिषद द्वारा ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा निःशुल्क अनुमति प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिल्म सिटी और फिल्म संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है। इस नीति के तहत 3T यानी टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के तीनों पक्षों पर बल देते हुए 360 डिग्री इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को फिल्म उद्योग में काम करने के लिए तैयार किया जा सकेगा और प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए फिल्म और मीडिया उद्योग में काम करने के अवसर बढ़ेंगे। राज्य में फिल्म निर्माण के लिए विकसित किया जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शूटिंग स्टूडियोज, प्रोडक्शन हाउसेज न केवल फिल्म उद्योग को बल देंगी बल्कि राज्य में अन्य निवेशकों को भी आकर्षित करेंगी। राज्य सरकार फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने और इसके विकास में सहयोग करने को प्रतिबद्ध। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईद उल जुहा के पूर्व को लेकर हरिद्वार पुलिस ने कमर कस ली है। कप्तान परमेंद्र डोभाल के निर्देशों पर ईद से पहले सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए पिरान कल्याण क्षेत्र में थाना पुलिस द्वारा वृद्ध सत्यापन अभियान चलाया गया है। इस दौरान रैन बसेरा, बरेली सराय में ठहरे जायरीनों पर पुलिस का विशेष फोकस रहा। साथ ही दरगाह प्रबंधन के साथ समन्वय स्थापित कर आपराधिक घटनाओं की रोकथाम और संदिग्ध तत्वों पर लगाम लगाने के लिए की गई कार्यवाही का स्थानीय जनता द्वारा भी समर्थन किया गया।
पुलिस टीम ने अपील करते हुए कहा कि यदि आपके आसपास किसी भी तरह के आपराधिक या संदिग्ध गतिविधि होती है तो इसकी सूचना बिना डरे पुलिस को दे। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। आमजन के सहयोग से ही पर्व के समय किसी भी तरह की होने वाली अप्रिय घटना की रोकथाम की जा सकती है। एसएसपी प्रविंदर डोभाल की अगुवाई में हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हरिद्वार पुलिस ने अंतर्राज्यीय चैन लूट गिरोह के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ करने पर 3 मामलों का खुलासा हुआ है। बता दें कि 20 मई को अज्ञात मोटरसाइकिल सवार रुड़की निवासी महिला की सोने की चैन छीनकर भाग गए थे। इसके अलावा 28 मई को अज्ञात बाइक सवार बदमाश पश्चिम अंबर तालाब रुड़की निवासी बुजुर्ग महिला की सोने की 2 चैन चुराकर फरार हो गए थे। वहीं 3 मई को आवास विकास कोतवाली गंगनहर में एक महिला की सोने की चैन चोरी होने की वारदात सामने आई थी। इन तीनों मामलों में पीड़ित पक्ष द्वारा कोतवाली रुड़की और गंगनहर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने चोरी करने वाले आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए। इसी क्रम में पुलिस ने बाइक सवार 2 संदिग्ध को दबोचने में सफलता हासिल की। संदिग्ध युवकों की चैन स्नैचिंग की वारदातों में शामिल होने की पुष्टि हुई है। युवकों के कब्जे से चोरी की 4 चैन बरामद हुई है। आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। आरोपी युवक पहले भी मुजफ्फरनगर, देहरादून और रुड़की में अन्य वारदातों को अंजाम देने के जुर्म में जेल की हवा खा चुके हैं। आरोपियों के द्वारा घटना में प्रयुक्त बाइक भी पुलिस ने जब्त कर ली है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त देवभूमि के सपने को साकार करने में जुटी है पुलिस और लगातार यहां पर नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा की नशा तस्करों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। कुंडा पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। सुशील कुमार और संजय कुमार के रूप में हुई आरोपियों की पहचान। आरोपियों के पास से 11 किलो से अधिक गांजा बरामद। नशा तस्करी में इस्तेमाल करा कार को भी किया सीज। गांजे की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर भेजा जेल। नशे के कारोबार को नहीं दिया जाएगा पनपने, कहना एसएसपी का। नशा तस्करों के खिलाफ भविष्य में भी जारी रहेगी कार्रवाई। ड्रग माफिया के खिलाफ अपनाई जाएगी शून्य सहिष्णुता की नीति। देहरादून शहर की खूबसूरती के बाधक बन रहे अवैध निर्माणों पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का कड़ा प्रहार जारी है। वीसी बंशीधर तिवारी और सचिव मोहन सिंह बर्निया के निर्देश पर प्राधिकरण की टीम ने देहरादून के टीकाराम चौक पर अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। बता दें कि टीकाराम चौक बंजारवाला में मेहंदी हसन द्वारा मुख्य मार्ग सड़क विस्तार में बिना मानचित्र स्वीकृत के टीन शेड डालकर व्यावसायिक निर्माण कर रहा था, जिसे सहायक अभियंता निशांत क्रेती, अवर अभियंता नेहा और सुपरवाइजर संजीव ने पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि प्राधिकरण के नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कहा कि प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य करें। यदि निर्माण कार्य मानचित्र के विपरीत पाया जाता है तो उस पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। नशे के खिलाफ चंपावत पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1 किलो 110 ग्राम चरस बरामद की गई है। पुलिस ने तस्कर को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस उपाधीक्षक शिवराज सिंह राणा ने बताया कि नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत चंपावत पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान लोहाघाट क्षेत्रांतर्गत से तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर की पहचान कुबेरनाथ निवासी मोहम्मदपुर गुड़गांव के रूप में हुई है। नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के क्रम में जनपद चंपावत पुलिस द्वारा नशा तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार मादक पदार्थों की तस्करी और अभियुक्तों के विरुद्ध सतर्क दृष्टि रखने की कड़ी वैधानिक कार्रवाई करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में दिनांक 5/6/2025 को लोहाघाट क्षेत्र के अंतर्गत सुई क्षेत्र में अभियुक्त कुबेर नाथ पुत्र उमेश नाथ निवासी कोतवाली गुड़गांव हरियाणा, जो लोहाघाट क्षेत्र में निवासरत है, उसके कब्जे से 1 किलो 110 ग्राम
अवैध चरस बरामद कर गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में लोहाघाट में एफआईआर नंबर 19/25 धारा 8/20 एनडीपीएस का मुकदमा पंजीकृत किया गया। मसूरी घूमने आए दिल्ली निवासी एक पर्यटक की अचानक तबीयत खराब होने से मौत हो गई। पर्यटक को लंढौर कम्युनिटी अस्पताल ले जाना था, लेकिन जाम लगने के कारण उनके अस्पताल ले जाते समय ही मौत हो गई। बता दें कि 62 वर्षीय पर्यटक कमल किशोर टंडन अपने परिवार के साथ मसूरी घूमने आए थे, लेकिन रास्ते में लगे जाम के कारण उनका वाहन जाम में फंस गया। मृतक पर्यटक के भतीजे अर्जुन कपूर ने बताया कि मौसम खराब होने और बारिश के चलते उनके चाचा कमल किशोर टंडन की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाने के लिए 108 को फोन किया गया, लेकिन एम्बुलेंस को देहरादून से आने में करीब 1 घंटा लगना था, जिसके चलते उन्होंने खुद वाहन की व्यवस्था की और मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए मोतीलाल नेहरू मार्ग से लाया गया। लेकिन सड़क पर भारी जाम होने के कारण अस्पताल पहुंचने में देरी हो गई और कमल किशोर की रास्ते में ही मौत हो गई। तो वहीं बद्री केदार धाम यात्रा पर हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। बाबा केदार के दर्शन के बाद भगवान बद्री विशाल के दरबार पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने दोनों धामों में की पूजा अर्चना। बीकेटीसी, जिला प्रशासन और तीर्थ पुरोहित समाज ने किया स्वागत। भगवान बद्री विशाल का प्रसाद किया भेंट। बद्रीनाथ धाम यात्रा व्यवस्थाओं की करी सराहना। केंद्रीय मंत्री ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल से बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं की ली जानकारी। मुख्य कार्याधिकारी ने केंद्रीय मंत्री को कराया अवगत। अब तक 14 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने बद्री केदार धाम के किए दर्शन। तीर्थयात्रियों के लिए सरल सुगम दर्शन के लिए की गई व्यवस्था। तीर्थयात्रा से मन को शांति और प्रसन्नता की हुई अनुभूति, कहना केंद्रीय मंत्री का। धामी सरकार के नेतृत्व में 4 धाम यात्रा का बढ़ा वैभव। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, जिस तरह से 4 धाम यात्रा अपने जोरों पर है, उसके बाद अब देखा जा रहा है कि कई बड़े चेहरे भी पहुंच रहे हैं और अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी बाबा के दर्शन करने पहुंचे हैं। आप बिल्कुल कहें लगातार, क्योंकि ये द्वार ही ऐसा है जो बाबा के द्वार आता है, चाहे वो भगवान विष्णु का द्वार हो, चाहे बाबा केदार का द्वार हो, जो भी कोई आता है यहाँ मन्नत जो पूरी पूर्ति है। अभी अगर हम कहें तो 100 दिन पूरा होने पर जो कार्यकाल पूरा हुआ था, रेखा गुप्ता है दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो भी यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने भी भगवान के दर्शन कर वहां दिल्ली के विकास के लिए और पूरे दिल्ली की जनता के लिए यहाँ पर सहयोग मांगा था। तो वही अब यहाँ जीतन राम मांझी पहुंचे हैं, उन्होंने भी यहाँ पर पूजा अर्चना की है। और सबसे बड़ी बात हम देख रहे हैं कि जो भी भगवान के द्वार पे आता है, जो दिल से मन्नत मांगता है, जो भी अपनी बात कहता है, कहीं ना कहीं पूरी होती है। तो कहा जाता है कि चाहे भगवान बद्री विशाल, जहां साक्षात भगवान विष्णु का निवास है, महालक्ष्मी साथ में रहती है, वहीं अब बाबा केदार की बात करें तो भोलेनाथ यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और देख भी रहते हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ में लोग लाखों की संख्या में लगातार पहुंच रहे हैं। और जैसे ही अगर मौसम भी कई बार खराब है, उसके बावजूद भी इतना होता है, लगातार यात्रा निरंतर यहाँ पर जारी है। बिल्कुल कमल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बात मौसम की करें तो मौसम भी यहाँ पर भक्तों का जो है विश्वास नहीं डिगा पा रहा है। 14 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री बद्री और केदार धाम के दर्शन कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल कहें संदीप, बीच में जरूर थोड़ा सा झटका जरूर लगा था कि जब कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान के बीच में जब तनाव हुआ था, तो कुछ ऐसा समय जरूर था कि एकदम कहीं ना कहीं जो बुकिंगें थी, जो श्रद्धालुओं ने यहाँ पर आना था, वो एकदम थोड़ा सा ब्रेक लगा था। लेकिन जैसे ही स्थितियां सामान्य हुई, मौसम खराब भी है, उसके बावजूद भी हम लगातार देख रहे हैं कि श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। और मुझे लगता है जून का महीना तो वैसे भी पीक सीजन का रहता है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां होती हैं और जिसको मौका मिलता है वो यहाँ भक्तों के दर्शन में पहुंचता है। और मुझे लगता है कि जून के महीना काफी स्थिति में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लगातार हम देख, चाहे सेवा नहीं मिल रही है, उसके बावजूद भी लोग पैदल यात्रा द्वार की वहां पर कर रहे हैं। 28-30 किलोमीटर आना जाना पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि मौसम कई बार खराब हो रहा है, हेली सेवा बंद भी हो जाती है। और कई बार ऐसा भी है कि हेली सेवा नहीं मिल रही है, एडवांस बुकिंग है। लेकिन इसके बावजूद भी देख रहे हैं कि लोग पैदल चलकर 28-30 किलोमीटर कठिन यात्रा करके बाबा के द्वार पे पहुंच रहे हैं। ये एक बहुत लगातार वही हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में लगातार
उत्साह बना हुआ है। कमल, बात अगर यमुनोत्री और गंगोत्री की करें, साथ ही पांचवें जो धाम माना जाता है उसकी बात करें, तो वहां पर श्रद्धालुओं की किस तरह से अभी तक संख्या देखने को मिल रही है? आप बिल्कुल कहें, गंगोत्री यमुनोत्री भी लगातार, जहां मां गंगा का उद्गल हुआ था और मां यमुना का उद्गल हुआ था, वहां भी जो चारों धाम जो करने आता है वो गंगोत्री बद्री केदार चारों धाम की यात्रा आता है। लेकिन कई लोग हैं जो बाबा केदार के द्वार पर जाते हैं, खाली दो धाम बद्री केदार और भगवान बद्री के द्वार पर पहुंचते हैं। लेकिन जो चार धाम की यात्री ऐसे लोग हैं, अधिकतर हम देखते हैं कि जो चारों धाम की यात्रा जो 8 से 10 दिन का समय लगता है, गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें, वहां लगातार हम कहें तो आज की स्थिति में 4 से 5,000 6,000 पर प्रतिदिन यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं। और अगर उससे आगे कहें गंगोत्री धाम से तो गोमुख, जहां मां गंगा का उद्गम हुआ था, वहां थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, लेकिन वहां भी कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।